जा रही क्लास। जम्मू के विधानसभा सचिवालय में लगी विधायकों की पाठशाला, बजट की प्रक्रिया और सुशासन सहित पढ़ रहे कई अन्य पाठ। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आज कठुआ का करेंगे दौरा। बनौटी में होगी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जनसभा। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जिला इकाई करेगी जोरदार स्वागत। पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं ने स्वागत के लिए कसी कमर। और बीआरओ ने ट्रैफिक पुलिस को सौंपी अपनी रिपोर्ट में मुगल रोड की स्थिति की दी गई जानकारी। मुगल रोड से बर्फ हटाने का काम लगभग हुआ मुकम्मल। यातायात बहाल करने का फैसला ले सकती है ट्रैफिक पुलिस। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको बड़ी खबर दिखाते चले। देखिए, जम्मू कश्मीर विधानसभा के सदस्यों के लिए आज से ओरिएंटेशन प्रोग्राम की शुरुआत हो चुकी है। जम्मू में विधानसभा सचिवालय में 3 दिनों के इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आयोजन पहली बार विधायक बने विधानसभा के 50 सदस्यों के लिए किया जा रहा है, जिसमें उन्हें बजट की प्रक्रिया, सुशासन सहित कई अन्य पाठ पढ़ाए जा रहे हैं और इन सभी सदस्यों का ज्ञान जाने माने यहां विशेषज्ञों द्वारा बढ़ाया जा रहा है। बड़ी अपडेट जहां पर आप देखिए किस तरह से आज विधायकों का ये पूरी तरह से मनोबल भी बढ़ाने की बात और उनके ज्ञान को भी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर आपको काम किस तरह से करना है। बजट को लेकर भी आप देखिए जानकारी किस तरह से जुटाने की कोशिश हो रही है, लेकिन पहली बार इस तरह का आप देखिए जो काम है वो किया गया है। 50 विधायक हैं, जो सदस्यता यहां पर ली गई है और उनकी क्लास यहां लगाई गई है। तो जम्मू के विधानसभा सचिवालय में विधानसभा की जो यहाँ पाठशाला है, विधायकों की ये पाठशाला यहाँ पर चल रही है, लेकिन उसके बाद आखिर ये काम किस तरह से करेंगी, क्या कुछ रणनीति आगे की रहेगी, इस पर हर किसी की नजर है। लेकिन उससे पहले अब आप देखिए विधायकों को सबसे पहले रोड मैप तैयार कैसे करना है, आम जनता के कामों को किस तरह से सुलझाया जा सकता है, उन्हें लाभ कैसे पहुंचाना है, बजट की प्रक्रिया और सुशासन सहित कई अन्य पाठ हैं जो आज यहाँ पर पढ़ाए जा रहे हैं। तो पहली बार आप देखिए विधायक बने हुए जो 50 सदस्य हैं उनमें किस तरह से पूरी तरह से ज्ञान डालने की कोशिश की जा रही है। उनकी क्लास यहाँ पर चल रही है। पाठशाला आप देखिए किस तरह से सचिवालय के अंदर चलाई गई है। तो जम्मू के अंदर एक बड़ी उम्दा पहल विधानसभा सदस्यों के लिए ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। शिल्पा हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई है। शिल्पा, आज ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा गया है, किस तरह से वहां पर काम चल रहा है? तो देखिए, जम्मू कश्मीर के असेंबली सेंट्रल हॉल में जो है ये प्रोग्राम का आयोजित किया गया है, जहां पे आज से लेकर 11 तारीख तक यानी कि 3 दिन तक ये कार्यक्रम वहां पे रहेगा, जहां पर विधायक जो यानी जो नए विधायक हैं उन्हें जो है वो ये बताया जाएगा कि किस प्रकार से सदन में जो है वो जो आम जनता के मुद्दे हैं उन्हें उचित तरीके से जो है वो रखना है और जो अन्य चीजें हैं उन्हें जो है वो ढंग से रखने की यहाँ पर जो है वो उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। कि ये 3 दिन ट्रेनिंग रहने वाली है और सबसे ज्यादा अहम ये है क्योंकि इस बार जो विधायक है वो नए विधायक है, यानी कि पहली बार वो विधायक बने हैं, तो उन्हें ये ट्राई कि आम जनता के जो मुद्दे हैं उन्हें किस प्रकार से असेंबली में रखना है और दो पर जो है वो आम जनता यानी कि जो भी आम जनता के मुद्दे हैं उन्हें जो है वो सॉल्व किया जा सके। देखिए, इस कल की बात करें तो बीते कल जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर के असेंबली जो स्पीकर थे अब्दुल रहीम राठौर, उनके द्वारा बैठक की गई और ये सुनिश्चित किया गया कि आज से जो ट्रेनिंग शुरू होने वाली है उसकी तैयारियां जो है वो मुकम्मल हो सके। तो ये 3 दिन ट्रेनिंग रहने वाली है और बेहद ही ये अहम है क्योंकि नए विधायक है, इस बार जो है वो नए विधायक बने हैं, पहली बार विधायक बने हैं। तो जो नई टेक्निक लाई गई है किस प्रकार से काम करना है, जो सदन में जब आम जनता के मुद्दे आएंगे तो उन्हें सही ढंग से किस प्रकार से रखना है और वो जो मुद्दे हैं वो जो है वो आम जनता के मुद्दे जल्द से जल्द जो है वो सॉल्व हो सके। तो ये ट्रेनिंग जो है वो आज से आयोजित की गई है। कौन कौन लोग अभी तक पहुंचे हैं शिल्पा क्लास अटेंड करने के लिए? और जी बिल्कुल, देखिए ट्रेनिंग की शुरुआत हो चुकी है और जो विधायक है यानी कि जो नए विधायक है वो इस समय पहुंच चुके हैं और ट्रेनिंग की जो है शुरुआत हो चुकी है और 3 दिन तक यानी कि 11 तारीख तक ये ट्रेनिंग जो है वो रहने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद शिल्पा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से आप देखिए विधायकों की क्लास चल रही है, यहाँ से रणनीति भी सिखाई जाएगी, आम जनता का काम कैसे करना है ये भी आप देखिए क्लास में पढ़ाया जाएगा क्योंकि आज पाठशाला शुरू कर दी गई है। तो फिलहाल आप देखिए धीरे धीरे विधायकों के पहुंचने का सिलसिला वहां पर शुरू हो जाएगा और उसके बाद ही विधानसभा सदस्यों की जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम की शुरुआत हुई है तो जाहिर तौर पर आप
देखिए विधायक अब अगली रणनीति किस तरह से बनाते हैं, क्योंकि आपको काम कैसे करना है ये सिखाने के लिए भी कदम उठाया गया है। अब आप पर निर्भर करता है कि वो क्लास लेने के बाद, पाठशाला में जाने के बाद आप अपने ज्ञान को किस तरह से आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आपको ज्ञान तो दिया जाएगा कि आम जनता के मुद्दों को हल कैसे करना है और किस तरह से आपको उनको राहत पहुंचानी है। लेकिन सवाल अब विधायकों पर यह भी उठेगा कि अगर आपकी तरफ से कोई कमी रह जाती है तो फिर उसका जिम्मेदार कौन रहेगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से रोड मैप तैयार किया गया है, अब देखना ये बहुत जरूरी है कि कौन कौन लोग वहां पर पहुंचे थे और किस तरह से ये क्लास शुरू होती है। तो आगे बढ़ जाते हैं, एक और बड़ी खबर आपको दिखाते चले, जहां पर जम्मू कश्मीर में सरकार का गठन होने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आज पहली बार कठुआ में जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आज कठुआ की बरनोटी में एक जनसभा के दौरान जहां लोगों के साथ संवाद करेंगे, वहीं यहां आप देखिए पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठक की जाएगी और उनके साथ भी यहां कई अहम मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के दोपहर 1 बजे के करीब यहां बरनोटी पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस की जिला इकाई ने उनके स्वागत के लिए कमर कस ली है। तो फिलहाल आपके सामने तस्वीरें हैं किस तरह से वहां अरेंजमेंट किया गया है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बरनोटी पहुंचेंगे, जिला कठुआ के अंदर आम लोगों को संबोधित किया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से यहां अब आप देखिए क्या कुछ कदम आगे बढ़ाए जाएंगे, ये बड़ी बात होगी देखने वाली। कौन सी बड़ी ऐसी घोषणा रहेगी जो यहां डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कर जाएंगे, क्योंकि इस वक्त जम्मू कश्मीर यूटी है और केंद्र शासित प्रदेश के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार चल रही है, जिसमें एक बड़ा दावा जरूर किया गया है कि आम लोगों को राहत पहुंचाई जाएगी, बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं यहां पर फराहम कराई जाएंगी। दूसरी तरफ बर्फबारी का सिलसिला पहाड़ों पर चल रहा है, मैदानी इलाकों में भी आप देखिए ठंड बढ़ गई है। लोगों को राहत पहुंचाने के लिए किस तरह का रोड मैप सरकार की तरफ से यहां तैयार किया गया है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जब पहुंचते हैं, क्योंकि हर किसी को अब उनका इंतजार है, करीब 1 बजे यहां बरनोटी के अंदर वो पहुंचेंगे, जहां जनसभा को संबोधित किया जाएगा। उससे पहले आप देखिए पंडाल को सजा दिया गया है और भारी तादाद में लोगों के पहुंचने की भी आशंका यहां पर जताई जा रही है। आशंका तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन संभावना जरूर कहा जा सकता है, क्योंकि भारी तादाद में लोगों के पहुंचने की संभावना है। और अगर ज्यादा तादाद में लोग पहुंचते हैं, फिर कौन सी बड़ी घोषणा होगी, किस तरह का ये पूरा कार्यक्रम होगा, ये देखने वाली बात है। क्योंकि सबसे पहले ये बताया गया है कि आम जनता को यहाँ संबोधित किया जाएगा, उसके बाद पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके साथ भी संवाद होगा, उनके साथ भी बैठकें होंगी और किस तरह के रोड मैप तैयार करने की बात, दिशा निर्देश देने की बात होगी, ये देखने वाली बात है। क्योंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आज यहाँ पर जिला कठुआ के बरनोटी इलाके में पहुंचेंगे, जहां पर संबोधन भी अपना करेंगे। तो फिलहाल जोरदार स्वागत के लिए पूरी तरह से काम शुरू कर दिया गया है। रंजीव हमारे संवाददाता कठुआ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रंजीव, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पहुंचने वाले हैं, सबसे पहले तो कार्यक्रम किस तरह से रखा गया है, क्या कुछ वहां पर चल रहा है, क्योंकि तस्वीरों में तो पंडाल सज गया है, भारी तादाद में लोगों की जिस तरह से कुर्सियां लगाई गई हैं, संभावनाएं जताई जा रही हैं, कार्यक्रम को लेकर अपडेट कीजिए। देखिए आशा, मैं बताऊं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष हैं, वो कठुआ में सरकार गठन के बाद, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जम्मू कश्मीर में बनी है, तो उसके बाद पहली एक आम जनसभा को संबोधित करने के लिए बरनोटी जो कठुआ के बस पर है वहां पर आ रहे हैं और वहां पर मंच जो है पूरी तरह से सजकर तैयार हो गया है उनके स्वागत के लिए। जिला इकाई जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की है उसकी तरफ से एक विशेष स्वागत कार्यक्रम उनके लिए रखा गया है और उसके साथ साथ जनसभा को संबोधित करने के लिए वो जब आएंगे तो उसी दौरान लोगों की जो कठुआ वासी हैं, जो इलाके के लोग हैं, उनकी समस्याओं को भी सुनेंगे। क्योंकि काफी देर के बाद 10 सालों के बाद चुनाव हुए, सरकार का गठन हुआ, तो काफी लोगों के मन के अंदर जो काम है लोगों के, उसको लेकर, सरकार को लेकर जो जिज्ञासा है, तो लोगों के मन को टटोलने के लिए क्या उनकी समस्याएं हैं, ये सारा सुनने के लिए वो वहां पे आएंगे और साथ साथ इसके साथ लोगों की समस्याओं को हल करने का वादा भी जरूर करेंगे। क्योंकि चुनावी वादे तो काफी किए थे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनावों से पहले, उन बातों पर कितना खरा उतरती है ये बात भी इस जनसभा में देखना दिलचस्प होगा। साथ में अच्छा यहाँ पर एक बात हो रहा है कि पार्टी की जो संगठन है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, उसकी मजबूती को लेकर भी इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है, इस जनसभा को। क्योंकि जितनी भी इकाइयां हैं जिले की नेशनल कॉन्फ्रेंस की, उनके सभी पदाधिकारियों ने काफी जोर लगाया है, पिछले 2-3 दिन से लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं
और इस जनसभा के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि इस जनसभा में आए और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान सुने। और इसके बाद कठुआ की क्या समस्या है, क्या बड़े बड़े वादे जो वो करेंगे लोगों के साथ और किस तरह से उनको पूरा करना है। रंजीत, हालांकि अब तो हर किसी की नजर इसी पर टिकी होगी, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही सरकार जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर चल रही है। लोगों की समस्याओं को दूर करने का एक बड़ा दावा किया गया था नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, जिसमें 200 यूनिट फ्री बिजली देने की बात हो रही थी, सड़क पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं को लेकर बात हो रही थी, रोजगार को लेकर बात यहां पर की गई। क्या लगता है कि कोई बड़ी घोषणा आज हो सकती है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के जरिए? देखिए, जरूर इस तरह इसका पूरा इम्कान है कि वो फारूक अब्दुल्ला लोगों के साथ जरूर वायदे करेंगे, जैसे उन्होंने चुनावी वायदे किए थे। लेकिन हालांकि जम्मू कश्मीर यूटी की बात करूं तो यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद सरकार के गठन के लिए अभी तक जो बिजनेस रूल बनने थे सरकार के, उनके ऊपर अभी चर्चा चल रही है, वो भी अभी फाइनल नहीं हुए। अभी थोड़ी देर पहले ही, कुछ दिन पहले ही विधायकों को जो 2 महीने बाद उसे उनका वेतन दिया गया। तो काफी काम है पावर्स को लेकर। अगर सरकार बनती है तो उनके पास कितनी पावर रहेगी, कितने काम वो कर रहे होंगे, अभी ये देखना भी दिलचस्प होगा। और उसके बावजूद जिस तरह से केंद्र सरकार के साथ सामान्य बनाने की बात नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा भी कही गई, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी कहा कि केंद्र के साथ उनका कोई बैर नहीं है। पाकिस्तान को लेकर जो बयान दिए जा रहे हैं उसको देखना भी इस जनसभा के दौरान किस तरह वो संबोधित करते हैं। कितने लोगों की पहुंचने की संभावना है लगभग, रंजीत? देखिए, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिला पदाधिकारी हैं उनके सूत्रों से जब हमारी बात हुई तो उनके मुताबिक 1000 से 2000 के बीच लोगों के वहां पे पहुंचने का इंतजाम वहां पे किया गया है। एक पैलेस के अंदर जो उनका खुला मैदान है वहां पर कुर्सियां लगाई गई हैं और वहां पर ही ये सारा कार्यक्रम होगा, क्योंकि काफी देर के बाद एक आम जनसभा नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कठुआ जिले में की जा रही है। काफी महत्वपूर्ण है अपने आप में और कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए भी एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अच्छा रंजीव, एक और बात बताइए, जिस तरह से अगर 1000-2000 की तादाद में वहां पर लोग पहुंचते हैं तो और कौन कौन लोग डेलीगेट्स के तौर पर भी रहेंगे जो इनके साथ मुलाकात करेंगी, और बैठक का बताई जा रही है कि बैठक भी होगी, वहां पर क्या मुद्दे रखे जा सकते हैं? देखिए, जो जिला के पदाधिकारी हैं, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का ऐसा इतिहास रहा है कि खासकर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कठुआ में सरकार गठन के बाद भी पहले भी आ चुके हैं, लेकिन उनके निजी संबंध जिन लोगों के साथ हैं, पारिवारिक रिश्ते हैं इन लोगों के साथ, उनके साथ वह अक्सर मिलते रहते हैं। कठुआ के बहुत सारे जो लोग हैं, पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, वह लोग उनसे रूटीन में मिलते हैं और उनके साथ काफी साजगार माहौल में बात होती है। लेकिन अब देखना होगा कि इन बैठक के बाद वो क्या उनको गुड मंत्र देते हैं कि किस तरह से पार्टी की छवि जो है वो लोगों में अच्छी तरीके से जाए, ताकि पार्टी का जनाधार इस इलाके में भी बढ़े। क्योंकि कठुआ की बात करो तो पिछले 2-3 दशकों से, 2 दशकों से लगातार हम देखते आ रहे हैं कि भाजपा का वर्चस्व रहा है। पहले बनी में एमएलए बनते थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उसके बाद इस इलाके की, मैदानी इलाके की बात करूं तो यहाँ पर भाजपा का वर्चस्व है। तो उसको किस तरह से टैकल करना है, किस तरह से पार्टी की मजबूती करनी है, अच्छा ये सब इस बैठक के बाद उनको जो उनके कार्यकर्ता है रणनीति आगे बढ़ाई जा सकती है। लेकिन रंजीव, एक आखिरी सवाल, आप ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छे से तजुर्बा भी रखते हैं, आज जिला कठुआ के लोग अपनी समस्याएं सामने रखेंगे, कौन कौन सी ऐसी बड़ी समस्याएं रहेंगी जो सामने रखी जाएगी? देखिए आशा, मैं बताऊं कि सबसे बड़ी समस्या जो कठुआ में है वो बेरोजगारी कब से, क्योंकि पिछले 10 साल लगातार जहाँ पे राष्ट्रपति शासन के बाद बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोगों को, बच्चे पढ़े लिख कर बेकार है, तो बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है जो इस बैठक में शायद रहेगा। उसके साथ साथ अन्य लोकल मुद्दे हैं, जैसे नशाखोरी का एक मुद्दा बनता जा रहा है। काफी युवा पीढ़ी जो इस नशे के मकर जाल में फंस चुकी है, ये भी एक मुद्दा रहेगा। साथ में बिजली, पानी, सड़क का मुद्दा, क्योंकि कई जगह ऐसा हमने देखा कि सड़कों को लेकर काफी जाल बिछा, लेकिन अभी भी बहुत काम इस बारे में करना है। खासकर जल शक्ति विभाग की बात करें तो वहां पर भी
जो जल जीवन मिशन के तहत काम हो रहा है उसमें काफी ढिलाई बरती जा रही है और लोगों की सड़कें जो है ठीक है रंजीव, बहुत बहुत धन्यवाद रंजीव जुड़ने के लिए। तो फिलहाल भलरोटी के अंदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पहुंचेंगे जहां पर लोग अपनी समस्याएं भी सामने रख सकते हैं और जब संबोधन होता है तो हर किसी की अब नजर इसी पर है कि कौन सी बड़ी घोषणा होती है। आगे बढ़ जाते हैं। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने पीर की गली तक मुगल रोड का यातायात लायक बना दिया है और यहां शोपिया से लेकर पीर की गली तक मुगल रोड से बर्फ हटा दी गई। बीआरओ ने इस बाबत ट्रैफिक पुलिस को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और अब मुगल रोड पर ही यातायात बहाल कर दिया। आप देखिए किस तरह से ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो सचिवालय के अंदर चल रहा है, उमर अब्दुल्ला अपना संबोधन कर रहे हैं, वो आपको सीधा दिखा देते हैं। राठौर साहब खुद कितनी बार ना 10वां सातवां है इनका, लेकिन ये भी आपकी तरह फर्स्ट टाइमर है क्योंकि इससे पहले 6 टर्म इनके असेंबली जम्मू कश्मीर रियासत के थे। आज यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में इस असेंबली में हम सब पहली मर्तबा अंदर आए हैं। अब मैं अपनी जगह मुतमईन हूं कि ठीक ये सिलसिला हमेशा के लिए रहेगा नहीं और मरकज की हुकूमत ने जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ वादा किया है हमें दोबारा रियासत बनाने का, उस पर कायम रहेंगे। लेकिन फिलहाल अगला सेशन जो आएगा और जो शुरू होगा उसमें यूनियन टेरिटरी की हैसियत से हम लोगों की जो है खिदमत कर रहे होंगे, नुमाइंदगी कर रहे होंगे। यूनियन टेरिटरी के तरीके अलग होते हैं, इख्तियारात अलग होते हैं, उनको समझना और उनको सही मायने में इस्तेमाल करना लोगों की बका और फायदा के लिए, उसमें भी हमें जो है थोड़ा सा सबक सीखने में टाइम लगेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस ओरिएंटेशन के दौरान हमें उसके बारे में भी बताया जाएगा कि क्या तब्दीली आई है, क्या फर्क था उस असेंबली और इस असेंबली में, उस असेंबली के इख्तियारात और इस असेंबली के इख्तियारात में कितना फर्क है, ताकि हम अपनी जगह अपने जो लिमिटेशंस हैं, जो खामियां हैं या जो हमारे ऊपर जो पाबंदियां रखी गई हैं, हम उनको जो है समझ पाए। अब कहने के लिए तो मैं यहां खड़े होकर कह सकता हूं ना कि हमें तरीके से हाउस में अपना जो है कार्रवाई चलानी चाहिए, शोर शराबा नहीं होना चाहिए, हमें वेल के अंदर घुस के जो है हाउस को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। लेकिन वो होगा ना। जितनी आज यहाँ शांति बनाए रखे हम बैठे हैं, ये शायद पहली और आखिरी मर्तबा होगा।